क्रेड का ही देख लो यार, they are spending 727 rupees per 1 rupee that they are earning. आई सॉ दिल्ली में एक शॉप था बीकॉम इडली वाला, बीए छोले वाली. मैं भी डालता हूँ BMM वड़ा पाव वाला. ट्विटर का ले ऑफ जो हुआ इतना, ट्विटर का प्रोडक्टिविटी कम नहीं हुआ है, ट्विटर का रेवेन्यू कम नहीं हुआ है. Make sure that you go and जी जय माता रे. ये भाई fuck sorry. क्या यार रोज का हो गया है अभी. ये तो फिट हो जाएगा. नुकसान पे नुकसान ही हो जा रहा है यार. Hello and welcome to the Stepney Show, where three guys with spare time, a spare car, with a spare tire, spare nothing, and talk about everything. तो आज हम निकले जो टेक्निकली हमारा चौथा एपिसोड होना चाहिए था. आई थिंक चौथा भी नहीं, पांचवा होना चाहिए था. पर है एक्चुअल में तीसरा ही. तो लास्ट टाइम हुआ ऐसे कि वी वर गोइंग टू शूट अ एपिसोड ऑन आवर न्यू ईयर स्टोरीज एंड रेजोल्यूशंस एंड व्हाट नॉट. बट फिर काफी तगड़ा वेलकम हुआ हमारा न्यू ईयर में. हादसा हुआ हमारे साथ. सो वी वर सपोज्ड टू शूट अ वीडियो, और व्हाइल वी वर गोइंग टू शूट द वीडियो वी मेट विद एन एक्सीडेंट. हमारी गाड़ी को पीछे से किसी ने आके ठोक दिया दारू पी के, और फिर वही बस पुलिस स्टेशन के चक्कर मारो, पैसा निकलवाओ, ये वो. तो वो एपिसोड तो उसमें ही अर्पण हो गया. RIP episode 3. RIP episode 3, yes. RIP New Year's Eve. Yeah. New Year's Eve पे दिया. ठीक है. Anyway. So today we are going to talk about entrepreneurship and the whole startup culture in India. And as someone who has been part of startups, we'll also be sharing our personal stories. So to begin with, one simple question, like, what would you all prefer, working in a brand, working solo, or working in a startup? I think working solo हटा ही देते हैं. अगर जिसका भी नसीब अच्छा निकल जाता तो वो वर्किंग सोलो ही प्रेफर करेगा. तो वर्किंग इन अ ब्रांड और वर्किंग इन अ स्टार्टअप. मैं तो यार प्रेफर करूंगा पहले अर्ली एज पे स्टार्टअप पे काम करें. हाँ, मेरा सिमिलर. थोड़ा पैसा कमाए, थोड़ा अच्छा बैंक बैलेंस बनाए, एंड उसमें शायद ग्रोथ भी एक टाइप में ज़्यादा मिल सकता है. और उसके बाद प्रेफरेबली आफ्टर सम टाइम यू कैन शिफ्ट टू bigger brands who can help you on a longer run, I guess. Agreed. But ये चीज़ में मैंने एक क्या नोटिस किया मालूम है, यूजुअली जो अर्ली लाइफ में स्टार्टअप्स में काम करते हैं, लेट्स से तुम स्टार्टअप में बहुत कुछ सीखने जाते हो, बहुत कुछ प्रोफेशनली अचीव करने जाते हो, ये सब एम्बिशंस लेके स्टार्टअप्स में जाते हो. बट व्हेन यू आर एग्जिटिंग दैट स्टार्टअप, इफ यू आर नॉट एट अ प्रोमिनेंट रोल, getting into brands becomes very difficult. Let's say कि तुम किसी बड़े पोजीशन पे हो भी, तो भी ये एक common, I don't know if it's a misconception or what, but like ये एक common understanding तो है ही कि startups में ना promotion काफी जल्दी मिल जाता है, right? They give out bigger positions, they give out bigger pays, which brands exactly aren't ready to give. क्योंकि brands के पास option बहुत है, right? तो do you think एज एन इंडिविजुअल तुम लोग वो लोगे कि मतलब चलो मैं अभी यहाँ पे एक मैनेजरियल पोजीशन पे हूँ, पर मैं मेरे नेक्स्ट जॉब में जब एक ब्रांड को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं शायद से एक छोटा पोजीशन ले लूँ? ये एक्चुअली दिस इज व्हाट आई एम लिविंग राइट नाउ. कि मतलब इवन इफ आई वाज अ सीनियर इन माय लास्ट कंपनी, अगर स्टार्टअप में मैं सीनियर था, तो इवन व्हेन आई वाज अप्लाइंग टू द न्यू कंपनीज, आई वाजंट आस्किंग फॉर द सीनियर पोजीशन, बिकॉज आई नो कि वो एक डिफरेंस आ जाता है कि स्टार्टअप में तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम की, चलो 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, 2 साल में तुमको सीनियर पोजीशन मिल जाता है. और वो इतना हार्ड नहीं है. देयर इज ऑलमोस्ट अ गारंटीड पाथ टुवर्ड्स योर प्रमोशंस इन अ स्टार्टअप. इट्स नॉट द सेम विद ब्रांड्स, इट्स नॉट द सेम विद बिग कंपनीज. तो वो बिग कंपनीज में भी अगर उन्होंने देखा है कि तुम स्टार्टअप में सीनियर हो, तो दे विल गिव यू अ बेटर पे मे बी, बट नॉट द पोजीशन ऑब्वियसली. तो वो But as a individual, you're okay with it.
is what I'm asking. I think so, yeah. मतलब that's what the companies want कि अगर senior है सामने वाला already startup में तो they need to know what the person can do as an associate for their company. कि if you are a senior for a startup, you must have some skill और ठीक है managerial skills वगैरह सब ठीक है, but hard skill क्या है? Hard skill तुमने अगर इतना है, तुमने क्या achieve करके senior बने हो तुम, we need to see that with our brand first. So I think it's a fair call on the company part as well. Dhruv? I lost it. क्या lost it? मैं इसकी बात में इतना खो गया कि मैं प्रश्न ही भूल गया. मुझे लगा I lost my position ऐसा कुछ बोल रहा मेरा ऑरा ही ऐसा. I lost my that as well, that as well. but I lost the question first. But what I think is startup एक गुब्बारा कैसा होता है, फुलाते जाओ फुलाते जाओ फुलाते जाओ, पर एक एक्सटेंड के बाद वो फट जाता है. आई गेस स्टार्टअप भी अभी वही है, एक कल्चर बन चुका है. पता है 2016-15 से ये 6-7 सालों में आई गेस अराउंड if I'm not wrong 85,000 स्टार्टअप्स इंडिया में खुल चुके हैं as per right now, if I can say around 2022 की तरह. So I guess 2023 bro, ये भी आदत डालना पड़ेगा अभी 2023 बोलने का. 2023 हाँ. तो आई गेस हर चीज का अब स्टार्टअप बनना चालू हो चुका है. अब तुम देख लो, घास काटने का कोई कंपनी खोल लेगा, ये सब नहीं होता यार. मतलब कुछ थॉट हो सकता है यार. मेरे को हाँ But- I disagree. मतलब स्केल की बात है. Exactly. स्केलेबिलिटी कितना है उसके अंदर. बट है ना कुछ स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर्स ही है जिनको मतलब नॉट नेसेसरली उनको एक इन्फोसिस ही बनाना है. तो मैं अगर कुछ इनोवेशन एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में ला सकता हूँ, एक पर्टिकुलर सेक्टर में ला सकता हूँ, तो व्हाई नॉट. कि मतलब मैं शायद अभी के लिए एक छोटा स्टार्टअप खोल लूँ, उससे मैं भी एक लर्निंग कर्व डेवलप हो जाए मेरा कि कंपनी कैसे चलाते हैं. फिर चाहे उसका एंड गोल और उसका एंड रेवेन्यू कम ही क्यों ना हो, क्योंकि फिर ऐसी चीज़ों में नॉट नेसेसरीली इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है. तो आई थिंक बट जैसी जिसकी सोच एज बागा सेज. सो आई बिलीव तुम दोनों ये सोच रहे हो कि स्टार्टअप्स आर माइट बी मच बेटर देन द कन्वेंशनल बिजनेस अप्रोच. कन्वेंशनल बिजनेस अप्रोच एज इन मतलब जो हम लोग रेगुलर करते हैं, टेक्सटाइल में कोई काम कर रहा है, मतलब जैसे ये हम देखते हैं ना टेक्सटाइल का, ये इसका शॉप उसका, I mean everything can be a startup at this. एवरीथिंग हैज स्टार्टेड एज अ स्टार्टअप सिंस लास्ट 300 इयर्स. जो भी ये सब जितना भी काम है स्टार्टअप ही खुला है. अभी निकला है. बट ये जो बबल की बात करी ना यार, जिस तरह के वैल्यूएशन जो हम लोग सुन रहे हैं ना कि कंपनी का वैल्यूएशन इतना है, वैल्यूएशन उतना है, 5 years down the line दिस है, ये बबल बहुत जल्दी फट सकता है. कि जो वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उतना तुम्हारा प्रोडक्ट का वैल्यू है क्या. कि लॉस मेकिंग कंपनीज ही देख लो यार, कि मतलब लॉस मेकिंग कंपनीज का पूरा बेस ही इस पे है कि 5 years down the line the valuation of this company is this much and they'll be earning this much profit. But I don't know if there's a study behind this or not, but whatever I've seen, इतना valuation तो I think बहुत मिनिमल कंपनीज ने अब ये किया रहेगा, अचीव किया रहेगा यार. कि लॉस मेकिंग में भी अगर कंपनीज को इतना पैसा तुम पंप कर रहे हो ना, लेट्स से क्रेड का ही देख लो यार. क्रेड में दे आर स्पेंडिंग 727 rupees per 1 rupee that they are earning. That includes their marketing and everything. That's like CAC also. Everything, but it's an investment, correct? It's a loss. It's a loss at the end. इतना मनी उन लोग ने पंप किया है, 400-500 million dollars अगर तुम एक कंपनी में पंप कर रहे हो, what is the guarantee behind it? And ठीक है, क्रेड का मेरे को बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है क्योंकि दे आर अप्रोचिंग द टॉप 1% ऑफ द कंट्री. ठीक है, बिजनेस मॉडल उनका बहुत सॉलिड है, रॉक सॉलिड है, आई नो. एंड उनके पास ना आई थिंक अगर क्रेड के यूजर्स भी मैंने जितने भी देखे और क्रेड के लोग जो भी मैंने देखा है उसका यूजेज, लोग काफी ऐसा इंट्रिग्ड होते हैं यार कि मतलब कि ठीक है अब क्या नया रहेगा, अब क्या नया रहेगा. एंड आई थिंक इनका ना मार्केट इतना बड़ा हो सकता है आगे जाके कि दे कैन अप्रोच इनकम टैक्स ऑल्सो, टैक्स रिटर्न्स ऑल्सो. अगर तुम कैशबैक कर सकते हो, अगर तुम क्रेडिट कार्ड पे कर सकते हो ना, तो अगर तुमने लोगों का इनकम टैक्स का इशू भी अगर खत्म कर दिया ना, टैक्स रिटर्न्स का अगर तुमने ऐप पे कर दिया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बिल भरना, अपना हिडन चार्जेस वगैरह निकालना क्रेडिट पे इतना ईजी है ना
और अगर वो चीज अगर तुम इनकम टैक्स पे रिटर्न्स पे अगर करना चालू कर दो वो ऐप पे, तो देयर इज नथिंग स्टॉपिंग देम। वो वैल्यूएशन अचीव करना पॉसिबल है, बट इज देयर अ प्लान बिहाइंड इट? बिकॉज वो स्ट्रेटजी वो लोग रिवील नहीं कर रहे। इट इज what the general public is seeing is कि यार वो राहुल द्रविड़ नाच रहा है। I feel what Cred is like it's a marketing company. मेरे को completely वैसा लगता है कि वो एक marketing company है। हाँ, सी जनरल पब्लिक को तो यही लगता है। ये campaigns निकालती है because अभी भी मैं गिनूं ना, there will be like 15,000 people walking on the street. किसी के फोन में Cred नहीं रहेगा। I can guarantee you because that company has not shown कि हम लोग का app use करो या कुछ use करो। They have taken that base of using marketing strategies to acquire lot of HNIs, I can say. ठीक है, HNIs को acquire करो क्योंकि उन लोग के पास ही क्रेडिट कार्ड होता है, उन लोग ज्यादा यूज करते हैं उनको। और कैसा है कि मिडिल क्लास में या फिर लोअर मिडिल क्लास में यही आइडियोलॉजी होता है कि क्रेडिट कार्ड्स अवॉइड करो, डेबिट कार्ड सेफ है, डेबिट कार्ड बिकॉज यू नो द लिमिट, जितना पैसा अपने पास है उतना ही यूज करो, एक्स्ट्रा लेने का जरूरत नहीं है। बिकॉज दीज पीपल आर सो अफ्रेड ऑफ डेट। उन्होंने देखा है, उनके फैमिलीज में होता है या फिर इमीडिएट फ्रेंड सर्कल्स में होता है कि पीपल टेक ड्रास्टिक मेजर्स बिकॉज ऑफ डेट्स एंड दे आरंट एबल टू पे देयर डेट्स। तो ये क्रेडिट कार्ड वाले झंझट में तो पड़ना ही नहीं होता उनको, विच इज व्हाई आई थिंक इट्स अ वाइज थिंग टू डू। बट वही तो सीन है ना, क्रेडिट का ऑडियंस मिडिल क्लास पीपल है ही नहीं। क्रेडिट का ऑडियंस इज द टॉप 1% ऑफ, तो उनको तो पहुंचना भी नहीं है लोगों तक। हाँ, उनको पहुंचने की जरूरत ही नहीं। हाँ, वो तो अच्छी चीज है कि वो पहुंच चुके हैं, एटलीस्ट पीपल नो अबाउट क्रेडिट। करेक्ट। And while you were mentioning about the valuation, I think a huge part of this also becomes the founder's vision. ठीक है, कितना एक फाउंडर को रियलिस्टिक होना चाहिए और कितना सपने देखने चाहिए। ऑब्वियसली अनलेस एंड अनटिल तुम सपने देखते नहीं हो, कोई भी स्टार्टअप चालू ही नहीं होता है और बड़ा भी नहीं होता है। बट एट व्हाट पॉइंट डू यू टेल योरसेल्फ दैट ओके लिसन, आई थिंक हमने थोड़ा ज्यादा ही बड़ा सोच लिया है and we need to take a step back at some point of time. That realization is very important because ये भी जो valuation दे रहा है obviously वो यही सोच के दे रहे हैं कि one day I'm going to make my company so big, and for that I need that money. You invest that money in me and I'll show you कि what my company is worth of, what my product is worth of. But I think along the way वो हो ही जाता है कि you start getting an idea what kind of a product you're building, whether it needs a pivot or whatever. तो but still इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, why as per data 65% of the startups get closed? Because it's not easy. It's not It's easy. not easy. इसका मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा। And this is not money, okay? हाँ, This can be product and vision. Yes. No. It's not product and vision also. तो ये चीज ना, एक बिल ग्रॉस करके एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, तो उसका मैंने टेड टॉक सुना था एक, तो he's a very big investor, उसने कंपनीज भी खोली है बहुत सारी। तो he has a TEDx behind this topic कि why some startups fail and why some startups succeed. So there are 5 factors. There is obviously your idea, there is your execution, business model, your funding and timing. Now अगर ये 5 फैक्टर तुम किसी भी आदमी को पूछोगे तो ऑब्वियसली वो वही बोलेगा कि क्यों सक्सीड नहीं हुआ, क्योंकि आइडिया अच्छा नहीं था, बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं था, पैसे नहीं थे। ये 5 फैक्टर में से सबसे ज्यादा इन लोगों को यही लगता है। बट टाइमिंग इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, नाउ ही गेव एन एग्जांपल कि वेयर 2003-4 में आई थिंक यूट्यूब आया था, यूट्यूब, तो उसके पहले उसने खुद का एक कंपनी खोला था ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। बट बिफोर यूट्यूब केम इन, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वाज सच अ हेडेक कि लोग, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इतना इजी नहीं था जितना आज है। वीडियो कोडेक का सीन होता था, लिंक में वीडियो कोडेक डालो, वो प्रॉब्लम यूट्यूब के आने के 1 साल पहले वो सॉल्व हो गया और यूट्यूब वो टाइम पे लॉन्च हो गया, इसलिए यूट्यूब चल गया और उसकी कंपनी डूब गई। सो टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ एयरबीएनबी जब लॉन्च हुआ, उसका कंपटीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। एयरबीएनबी जब आया तो तभी वो टाइम पे रिसेशन था, तभी दैट वाज द पीक ऑफ रिसेशन। पीपल वांटेड मोर मनी, व्हिच इज व्हाट हैपेंड विद उबर आल्सो। अभी अगर तुम अभी मेरे को बोलोगे कि मैं घर को रेंट आउट करता हूँ, दैट इज वेरी कॉमन। बट जब एयरबीएनबी वगैरह नहीं था तभी लोगों को डर लगता था यार कि किसी को भी मैं ऐसे कैसे घर दे दूं, है ना, महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए मैं कैसे घर दे दूं ना अपना।
बट एयरबीएनबी ने वो टाइम पे लॉन्च किया कि जब लोगों को जरूरत है, लोगों के पास प्रॉपर्टी है लेकिन पैसा नहीं है, तो रेंट आउट करो पैसा. द टाइमिंग इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. उबर के साथ क्या हुआ, ड्राइवर्स को जब पैसा चाहिए एक्स्ट्रा, जब तुम्हारी येलो टैक्सीज अब ठंडी पड़ रही है, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, उबर का टाइमिंग वाज परफेक्ट. सो व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज, तो वो पाई चार्ट के हिसाब से भी टाइमिंग सबसे ज्यादा मैटर किया. बिजनेस मॉडल ऑब्वियसली तुम्हारा मैटर करेगा, तुम्हारा आइडिया ऑब्वियसली मैटर करेगा, बट इफ योर आइडिया इज गुड इनफ यू नीड टू हैव द परफेक्ट टाइमिंग. दैट इज व्हाई मोस्ट स्टार्टअप्स फेल, क्योंकि वो लोग को पता ही नहीं है कि उनकी ऑडियंस क्या है, और अगर उनको पता है ऑडियंस क्या है तो ऑडियंस की नीड उनको परफेक्ट टाइम पे सॉल्व करनी है. द टाइमिंग इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. इट्स नॉट फंडिंग, इट्स नॉट आइडिया और एनीथिंग. और इसने जिस हिसाब से बोला ना उबर के बारे में, आई गेस कैलनिक इज वन ऑफ द जीनियस, आई गेस, जिसने उबर खोला. एंड आई कैन बेट एवरीवन हैज दैट ऐप ऑन देयर फोन, राइट? और उनका बाउंस रेट भी इतना कम रहेगा कि कौन उबर डिलीट करता रहेगा, कौन उबर नहीं यूज करता रहेगा. सो कैलनिक इज ए जीनियस. एंड आई गेस वैसे ही जीनियस है हमारे इंडिया में और आने वाले, आई गेस ऐसे ही जीनियस लाइक ऑल दोस 6 पैनलिस्ट ऑन द शार्क टैंक ऑल्सो, जो लास्ट ईयर भी थे और ये साल भी है. Before we talk about Shark Tank, a strong recommendation for anyone who loves entrepreneurship and wants to know about business. There's this amazing show called Super Pumped, which talks about the story of Uber's founder. So go check it out if you're like entrepreneurship. Crazy show, and a crazy story first of all. Talking about Shark Tank, I think India में startup culture exist करता था, but वो घर घर में पहुंचा नहीं था. And Shark Tank has become a huge reason why everybody in every household is at least now open to the idea of letting their children work in startups. एंड एस्पिरेशन भी लोगों का बढ़ गया है कि मैं खोल लूँ, मतलब मैं खुद खोल लूँ. Yesterday there was one startup who was being made by an auntie. So that startup है ना, that made homemade foods. दो उसके पास है ना, एक्चुअली वो बहुत कंपटीशन है, ब्रिटानिया वगैरह ये सब, ये हल्दीराम्स वगैरह बनाता है. बट दे वर लाइक कि ये टेस्ट तुमको ऑथेंटिसिटी कहीं नहीं मिल सकता. एंड दे ऑलमोस्ट अभी ये वाले फाइनेंशियल ईयर में दे डिड अ टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ ऑलमोस्ट. सो आई गेस ये छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स जो ऑन हो रहे हैं ना, ये अच्छा है. बट वहीं पे एक क्वेश्चन आता है. सो यू बोथ डिसएग्रीड विद द क्वेश्चन कि स्टार्टअप्स क्लोज हो रहे हैं. एंड इसके ऊपर आई कैन टेल यू देयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी दैट इज ऑन द राइज ऑफ ऑन द वे ऑफ गेटिंग क्लोज्ड ऑलमोस्ट. दैट इज WeWork. उस पे भी है वी क्रैश्ड. You can watch We Crashed भी देख लो. It's an amazing. सब देख बैठा है, सब देख के रखा हमने. नहीं, बिकॉज इट्स अ ग्रेट शो ऑल्सो. प्लस जो स्टोरी है वो बहुत अच्छा है कि वो इतना हाइप कर गया एक टाइम पे, एंड वो सडनली पिछले 10 साल में कहीं नहीं है. पिछले 5 साल में बोलूंगा, चलो मैं, इधर दे हैव मेड देयर प्राइसेस एक्सपेंसिव और दे आर रॉन्ग ऑन देयर स्ट्रेटेजी मॉडल नाउ और व्हाटएवर इट इज. बट हाँ, continuing stuff. I think वो केस में कैसा हुआ है ना, there it's not a difficult concept to replicate. Firstly, तो बहुत सारे लोगों ने ये replicate किया है. On an idea level, you can be the only person. The idea is very weak. हाँ, कि मतलब weak नहीं बोल सकते. Innovation किया वो लोग ने, but ठीक है, मतलब now once you've done it, everybody else can also do it. And exactly वहाँ वो चीज आती है जो परीक्षित ने अभी बोली थी कि टाइमिंग. वो लोग ने वही टाइम पे खोला जब ऐसी चीज मार्केट में थी नहीं, and they played it out really well. But talking about the timing now, ऐसे बहुत सारे players आ चुके हैं already market में, local players हो या international players हो, and they have replicated the same model with more opportunity, with more technology and with more things, offerings also. और वो लोग एक competitive price में लोगों को spaces offer कर रहे हैं, which is why although WeWork is a huge name, but if we are getting the same kind of services, the same kind of quality in a different kind of co-working space, why not? तो जैसे तूने अभी mention किया था कि छोटे businesses जो है वो भी इतना ज़्यादा revenue कर रहे हैं. I think we saw at the beginning of season 2 itself कि first season में वो अचार वाले
स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिला था, whereas later on I think ये भी पॉइंट एक आता है ना कि तुम्हारा बिजनेस कितना छोटा है, इसके ऊपर भी एक इन्वेस्टर सोचता है कि यार मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, बट दे प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग। वो लोग ने रेवेन्यू किया, सिर्फ शार्क टैंक से मिले हुए एक्सपोजर से ही वो लोग ने इतना रेवेन्यू कर लिया। एग्जैक्टली। तो अगर वो लोग के पास पैसा आ जाए इन्वेस्टमेंट का, तो वो लोग उनका मैन्युफैक्चरिंग भी कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं और स्केल अपने आप बढ़ जाएगा, इवन इफ इट्स समथिंग एज नीश एज अचार एंड पापड़ और व्हाटएवर। और obviously once you have the right guidance you can also expand to different food categories. सो डोंट यू थिंक कि एक पॉइंट के बाद लिज्जत बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट दिस पापड़ प्लेयर, ये इसको खा जाएगा? नहीं, एक्वायर कर लेगा ना। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। that's the best part about food I think, because India is so diverse कि हर एक एरिया का अपना एक टेस्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसा मिसल तुम लोग को पुणे में मिलता है वैसा तुम लोग को और कहीं नहीं मिलेगा। रेप्लिकेट करेंगे लोग, बट उसमें वो एक ये भी फैक्टर ना कि ये तो मतलब पुणे का ओरिजिनल मिसल है, तो मैं पुणे में जाके ही खाऊंगा या पुणे वाले किसी से ही खाऊंगा। सो वो भी एक फैक्टर बीच में आ जाता है कि मतलब बहुत सारे प्लेयर्स तो होने ही वाले हैं, ऐसा कुछ चीज नहीं है जो कंपटीशन तो रहेगा, कंपटीशन तो रहने ही वाला है, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ सर्टेन वैल्यू टू इट दैट इज एडेड बाय द ओरिजिनलिटी और द ओरिजिन ऑफ दैट कंपनी और दैट प्रोडक्ट। तो वो लोग भी जो है वो लोग अपना लोकल फ्लेवर्स मार्केट कर रहे हैं, तो भले आगे जाके कोई रेप्लिकेट कर ले उसको, बट वंस दे मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स सेइंग कि हम हमारे एरिया का या हमारे रीजन का फूड तुम्हें टेस्ट करा रहे हैं, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर देम। तो लिज्जत भी अगर वो रेप्लिकेट कर ले तो मे बी वो लोग सोचेंगे कि नहीं यार, बट ओरिजिनल टेस्ट तो उनका ही है, तो मैं उनके पास जाऊंगा। तो मल्टीपल फैक्टर है, और इस पे ही तुम्हारे कंपनी का पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी पे अगर सॉरी पैन इंडिया बात करें, प्रवीण बिलोर मेड अनदर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जो MBA चाय वाला है प्रवीण, ही प्लेड ओवर द स्मॉलेस्ट थिंग कि चाय जो हर एक जन को चाहिए, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्या बोल सकते हैं बिजनेसेस इन इंडिया। एक हर 10-20 मीटर पे तुमको एक चाय वाला मिल जाएगा। हाँ, चाय वाला बिजनेस इज द होल चाय वाला बिजनेस, बिजनेस इटसेल्फ नॉट हिज बिजनेस। ओके द होल बिजनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट आई गेस, और इज द बिगेस्ट बिजनेस इन इंडिया आई गेस अभी के लिए, बिकॉज हर एक जगह पे तुमको चाय वाला मिल जाएगा, एंड दैट टू पॉकेट फ्रेंडली सारी चीजें। एंड प्रवीण took it and made and transformed it into an innovative way कि मैं ये भी ऑफरिंग करूंगा, चल 10 की ही चाय दूंगा बट मैं इनको एनवायरनमेंट दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। सो आई गेस वो भी एक अच्छा पॉइंट था, बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, एवरीवन स्टार्टेड रेप्लिकेटिंग दैट। चाय सुट्टा बार विथ चाय सुट्टा दे आल्सो मेड मनी, ठीक है, और छोटे छोटे लोग आए और छोटे छोटे दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी इन सच थिंग्स with replicating the way that they did and exactly the name. I saw Delhi में एक शॉप था बीकॉम इडली वाला, क्या था कोई तो राजौरी गार्डन या किसी के आसपास दिल्ली में BA छोले वाली, मैं भी डालता हूँ BMM वड़ा पाव वाला। You heard it here first. Yes. Copyright भाई, copyright. हाँ, ये सब नहीं है अभी। But talking about Shark Tank रे, मेरे को hype लगता है थोड़ा कभी-कभी कि I think अश्नीर ग्रोवर ने खुद ही ये चीज बोला था अभी बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट पे कि जब शार्क टैंक आया उसके पहले एंटरप्रेन्योरशिप नहीं था, ठीक है, था ऑलरेडी, और उसका हाइप जो एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ा है शार्क टैंक के बाद वो उतना ही तेजी से गिरा है शार्क टैंक खत्म होने के बाद, फर्स्ट सीजन खत्म होने के बाद। बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, बहुत सारे ऊपर भी आए, बट जो नेगेटिव साइड है ना वो किसी को दिख ही नहीं रहा है कि कितने स्टार्टअप्स, कितने लोग जो हैं ये शार्क टैंक देख के, ये दूसरे लोगों को देख के इन्होंने कंपनियां खोलने की कोशिश करी है, स्टार्टअप खोलने की कोशिश करी, और वो डूब चुके, they failed at the end, डूब चुके। और ये हाइप के पीछे भागना ना, ये बहुत मेरे को गलत लगता है कि अगर कोई
देख रहा है टीवी पे कि हाँ अगर ये इतना पैसा कमा सकता है, अगर ये इतना पैसा रेज कर सकता है, ये आइडिया तो कितना इजी है, ये बहुत इजी है, वो बहुत इजी नहीं है। बट देन आई हैव अ कॉन्ट्ररी ओपिनियन कि मतलब ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें है कि मतलब कल जाके मूवी में कोई देख सकता है कि मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा, MS धोनी का पिक्चर देख लिया और लगता है कि क्रिकेटर बन जाऊंगा, तो वो इंडिविजुअल पे मैटर नहीं करता है, बिकॉज व्हाट देयर मोटिव इज कि वी वांट टू बिकम एन एनेबलर फॉर एंटरप्रेन्योर्स और लाइक यंग एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। हाँ ऑब्वियसली। तो अगर आगे जाके तुमको लग रहा है कि तुम बिजनेस खोल सकते हो और तुम खोलते हो और वो नहीं चलता है, तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए ना। नहीं, इट्स आई एम नॉट सेइंग कि इट इज शार्क टैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और शार्क टैंक इज देयर ऐसा वो लोग इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को कि वो गलत हो रहा है, गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है, ऐसा नहीं है। बात ये है कि बस बढ़ गया है, बस वो हाइप इतना बढ़ चुका है ना कि वो अगर पॉजिटिव साइड बढ़ा है ना तो नेगेटिव साइड भी उतना ही बढ़ा है। और अगर तुम देख रहे हो कि स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है ना तो यू नीड टू लर्न अबाउट इट फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब बस पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी खोल दिया, वैसे तो बहुत लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। और आई थिंक नाउ ओइंग टू द रिसेशन ये तो बढ़ने ही वाला है, वो होने ही वाला है। And that is at the end leading to unemployment of thousands and thousands of people. Like 20,000 जॉब ये साल सिर्फ स्टार्टअप कंपनीज ने मेजरली निकाले। मतलब ये ले ऑफ क्या होता है? मेरा ना बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है इसके ऊपर, ठीक है, कि ट्विटर का ले ऑफ जो हुआ इतना, ट्विटर का प्रोडक्टिविटी कम नहीं हुआ, ठीक है। अगर इतने लोग उन्होंने निकाले, ट्विटर का प्रोडक्टिविटी कम नहीं हुआ, ट्विटर का रेवेन्यू कम नहीं हुआ है। वो बीच बीच में स्टॉक गिरा, वो इलॉन मस्क ने थोड़ी उंगली करी, वो सब ठीक है, दैट हैपेंस विद एवरीवन। बट जो उनका डिसीजन था कि अगर इतने लोगों का काम ही नहीं है हमको, और इतने लोग अगर काम कर ही नहीं रहे हैं, बिकॉज वी डोंट नो, अगर उन्होंने 4,000 लोगों को निकाला है तो उसमें से ऐसा भी तो हो सकता है कि 3,500 डिजर्विंग है वो कि वो उसको निकालना चाहिए, ठीक है। वी डोंट नो क्या बेसिस पे निकाला है, कि किसको सिलेक्ट करके, ऐसा रैंडमली ड्रॉ निकाल के उन्होंने नहीं निकाला होगा ना ऑब्वियसली, ठीक है। ये टीम कुछ कंपनीज है जो वैसा भी करती कुछ कंपनीज होगी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट ट्विटर, ठीक है। जो इतना जो हमको दिख रहा है कि ट्विटर ने कर दिया, ट्विटर ने ये कर दिया, वो कर दिया, ले ऑफ्स हो गए वगैरह, ठीक है, किया होगा ले ऑफ, बट देयर माइट बी सम प्रॉब्लम विद द एम्प्लॉइज ऑल्सो, नो। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर सीईओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मेरा तो पैसा ही जा रहा है ना भाई। अगर 4,000 एम्प्लॉय कम करके मेरा कम पैसा जा रहा है, मेरी प्रोडक्टिविटी कम नहीं हो रही है, मेरा रेवेन्यू कम नहीं हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है, तो व्हाई नॉट। बट ट्विटर अभी वो स्पेस पे है ना कि वो कर सकता है। हाँ, मैं इसीलिए सिर्फ ट्विटर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ट्विटर की ही नहीं, बट ऐसी बहुत कंपनीज है जिसने ले ऑफ्स करे, एंड आई थिंक आई एग्री विद दैट। ऑब्वियसली वो ड्रॉ निकालना वगैरह कि हाँ चल इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, दैट इज ऑब्वियसली रॉन्ग, बट इफ समवन इज नॉट अप टू द मार्क, they don't deserve the job. कई स्टार्टअप्स में you don't know what you are doing, but you just remove the people. और 6 महीने बाद भी तुमको पता चलता है यार आगे मैं क्या करूँ इसको बढ़ाने के लिए, you don't get investment, you don't get anything. That is obviously wrong. That is obviously wrong. क्योंकि मेरा ये बात पे क्यों ये ओपिनियन है, क्योंकि अगर ट्विटर में 4,000 लोग फालतू की जॉब्स अगर खा के बैठे हैं, यहाँ पे अगर पीछे इतने लोग जॉबलेस बैठे हैं जो डिजर्व करते हैं, अगर वो लोग को जॉब्स नहीं मिलता है तो दैट इज नॉट राइट ना। पीछे बैठे हैं, अच्छा जॉगिंग कर रहे लोग तो। नहीं रे, अभी करंटली जॉबलेस सिर्फ यही है, ठीक है। कौन? ये तू है साले। तू क्या उसको बोल रहा है भाई? बट हाँ, लेट्स से ना कि अगर ट्विटर का कंटेंट राइटर अच्छा नहीं है, अगर ट्विटर का सोशल मीडिया मैनेजर अच्छा नहीं है, ये पर्सनल टारगेट्स क्यों हो रहा है? अगर ले ऑफ होता भी है उनका, और अगर तुम दोनों को चांस मिलता है, वुड यू बी थिंकिंग कि ये क्या ले ऑफ क्यों कर रहे हो तुम लोग, मैं इस कंपनी में काम ही नहीं करूंगा? वुड यू थिंक? नहीं ना, ऑन अ पर्सनल लेवल नो, राइट? आई थिंक ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये सब इतना बड़ा चढ़ा के जो बोलते हैं ना कि भाई ले ऑफ्स है एंड दीज कंपनीज डोंट डिजर्व दिस एम्प्लॉइज, और द एम्प्लॉइज डोंट डिजर्व बीइंग लेड ऑफ, दे डोंट डिजर्व दिस, दे डिजर्व मोर, ये वो, I agree, but you don't know what personal stories behind the layoff is. सबका होता है स्टार्ट, एक फाउंडर का अलग पर्सपेक्टिव है, एक एम्प्लॉय का अलग है, बट
सारी कंपनी का स्ट्रेंथ भी अपने अपने हिसाब से अलग है। दैट आई एग्री, वो तो मैं एग्री करता हूँ कि अगर जबरदस्ती निकाला है दैट इज रॉन्ग, ऑब्वियसली रॉन्ग। As we were talking about Elon, मेरे को एक चीज याद है मैंने पढ़ी थी about God syndrome. गॉड सिंड्रोम, God syndrome. या कि गॉड मतलब- कॉम्प्लेक्स। हाँ, God complex. कि कभी कभी ना, चाहे वो किसी कंपनी की सक्सेस हो या फिर जस्ट द फैक्ट दैट यू आर द पर्सन इन पावर मेक्स यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू आर द गॉड। तुम लोग ने ये देखा पिक्चर्स का सीजन 2 देखा? पिक्चर्स के सीजन 2 में भी वो लोग ने वो थोड़ा हल्का सा एड्रेस किया है दैट sometimes the founders they start considering themselves as god, and someone at Elon's position, right, where it can be debated that he is like at that position where he can think that he is the god, Zuckerberg or Elon, right? I think कितना crazy चीज़ है ये कि मतलब a company that you've built, a product that you've built can put you in such a position of power that people start actually perceiving you as a god, and you yourself start perceiving yourself as a god. और कई बार ये देखा गया है कि तुम्हारा कंपनी इसीलिए डूब जाता है क्योंकि तुमको लगता है कि तुम भगवान हो और कि बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। कैन डू एवरीथिंग एटीट्यूड रहता है इनका, irreplaceable, and that's the thing, nothing in this world is irreplaceable, everything is replaceable. आज तुम पावर में हो, 1 साल 2 साल के बाद who knows, तुम गए हो, तुम्हारा कंपनी भी गया है, तुम डूब चुके हो। एंड आई थिंक however a person, whatever scale that they are functioning at, being down to earth is very important. ये जब इंसान को गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, हुआ ऐसे केसेस नहीं है कि किसी को फायदा भी नहीं हुआ उस चीज़ का, क्योंकि गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाने के बाद गॉड सिंड्रोम की वजह से उनको वो ताकत भी मिलती है कि मैं और बड़ा सोचूं। बट बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि उससे कुछ अच्छा निकलता है और फिर बुरा नहीं होता है। एक बार तुम खुद को भगवान समझ लोगे तो फिर खत्म है। और मेरे को लगता है इलॉन के साथ भी है ये प्रॉब्लम, बिकॉज आई फील वो उसका एटीट्यूड कंप्लीटली अभी चेंज हो चुका है। मेरे को कब लगा पता है, द वे ही एंटर्ड द ट्विटर ऑफिस ना विद द सिंक, that was a complete bad attitude of a founder, of a CEO, of a owner of such big companies like Tesla, SpaceX. ये attitude तुम्हारा नहीं हो सकता। And we were talking about this Mashable India का अभी हनी सिंह का एपिसोड, where उसने खुद ने भी बोला कि एक टाइम था 2012 से लेके 2015 तक का जहाँ उसने इतनी सक्सेस देखी कि उसको लगने लगा कि वो भगवान है, और फिर भगवान ने बोला कि भाई शांत हो जा, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो आई थिंक हाँ, शाउट आउट टू मैशेबल इंडिया। सब लोग को लगता है हम लोग ने उनका कॉन्सेप्ट कॉपी किया है, वी आर जस्ट एडमायरर्स। वी आर आल्सो स्टार्टअप्स। हम भी स्टार्टअप है उनके सामने। हमें किसी को गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। दिस इज काकी वर्सेस लिज्जत। एंड आई गेस कि ये जो स्टार्टअप का पैनल है इज, आई गेस जो शार्क टैंक ने लाया ना, इज वन ऑफ द बेस्ट और डिबेटेबल है, वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज अनुपम, वी लव अनुपम। उसने जो किया है, मतलब शादी.com के बाद बीइंग द फर्स्ट इन्वेस्टर इन बिग कंपनीज, और मेरे को लगता है ना ये बोट के जो अमन है, अमन एंड समीर, आई विल टॉक अबाउट बोथ, they have grown the company so well. इतना मतलब इतने कम टाइम में इतना बड़ा बनाना is incredible, I guess. And then sitting on the banner of Shark Tank. And you know, one thing also about them is that it's a prime example of how people are not bigger than the company. ठीक है, उनको समझा कि we need someone who can run the company throughout. हमें एक CEO की ज़रूरत है, तो वी वोंट शाई अवे फ्रॉम अपॉइंटिंग अ सीईओ। ऐसा नहीं है कि हमको पावर में रहना है, हमको ही पूरा वीटो चाहिए कंपनी पे। वी नीड समवन हु हैज द नॉलेज दैट प्रोबब्ली वी डोंट हैव, व्हिच इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सीईओ टू कम इन पिक्चर, एंड दैट्स ग्रेट। अ लॉट ऑफ फाउंडर्स डू नॉट हैव दैट,
एंड दैट इज नीडेड इन एवरी कंपनी. ठीक है, जिसको अपना काम आता है ना उसको उसके लिए हायर करो. अगर उसको एक्स्ट्रा कुछ और चीजें नहीं सिखाओगे तो बात अलग है, बट उसको कोई दूसरा काम तुम अपॉइंट कर दोगे ना, देयर विल बी प्रोडक्टिविटी इश्यूज दोनों साइड्स पे. सो इट्स बेटर यू टेक पीपल हु आर मास्टर इन दैट स्पेस. बट ये ना मैंने नोटिस किया है, ये कम्स विद अ लग्जरी ऑफ अ ब्रांड. क्योंकि स्टार्टअप्स में जब लोग हायर किए जाते हैं ना, तो वो यही देख के हायर किए जाते हैं कि तुम मल्टीपल चीजें कर सकते हो क्या. क्योंकि वो लोग के पास इतना बजट रहता नहीं है लोगों को हायर करने का. सो वो ऐसे ही लोगों में इन्वेस्ट करते हैं जो मल्टीपल चीजें कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सोशल मीडिया मैनेजर को हायर किया जा रहा है, तो तुम शायद से थोड़ा बहुत डिजाइनिंग कर सकते हो क्या, तुम थोड़ा बहुत कॉपी राइटिंग कर सकते हो क्या, सो दैट वी कैन सेव सम मनी ऑन डिजाइनर एंड कॉपी राइटर. तो स्टार्टअप्स में ये बहुत चलता है. तो ऑल्दो आई अग्री विद द फैक्ट दैट जिसको जो आता है वही करने देना चाहिए, बट इफ यू आर समवन हु इज लर्निंग, आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक वर्किंग इन अ स्टार्टअप, बिकॉज तुम खुद को लिमिट नहीं कर रहे हो, यू डोंट हैव एनी बाउंड्रीज, यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स. हमें ही देख लो, हमको कहाँ कुछ PMM का आता था, पर हम लोग को इंटरेस्ट था, हम लोग ने सीखा. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द स्टार्टअप कल्चर प्रमोट्स, कि तुम सीखो, तुम्हारा कोई लिमिटेशंस नहीं है. Whereas ब्रांड्स में वो इतना नहीं होता है कि मतलब सब अपना अपना काम करते हैं, काम करके घर निकल जाते हैं, which is also nice. I would love that at some point. और ना मेरे को ये एक चीज तुम लोगों को पूछना था. बहुत लोग बोलते हैं कि अपने को पैशन और काम अलग रखना चाहिए. I personally don't feel that way because I'm not somebody who can work unless and until I like it and I feel passionate about it. Of course, वैसे ही काम होना चाहिए. नहीं, बट बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा है ना. हाँ, क्योंकि तुम एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन सेट करते हो और फिर उसकी वजह से वो एक्सपेक्टेशंस जब मीट नहीं होते तुम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो और फिर काम करने का मन नहीं करता. मेरा यही पॉइंट है कि अगर पैशन जो है उसका तुम काम उठा रहे हो, यू आर डूइंग व्हाट यू लाइक, देन यू कांट हैव एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, इट्स यू कांट हैव एक्सपेक्टेशंस ऐसा नहीं है, बट यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग. नाउ अगर अपना बट ये अगेन इट्स वन ऑफ दोज रिस्क टेकिंग डिसीजंस. कि तुमको अगर खुद पे बेट करना है ना तो तुम करो. क्योंकि मैंने खुद के फैमिली में देखा है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मेरे फैमिली में सब लोगों का यही था, पैशन एक तरफ, काम एक तरफ. काम अपने को पैसा देगा, पैशन अपने को पर्सनल सेटिस्फेक्शन देगा. जब तुम लोग को पैसा मिलने लग जाता है ना, पैशन स्टार्ट्स फेडिंग अवे. एग्जैक्टली माय पॉइंट. पैशन स्टार्ट्स फेडिंग अवे. मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोलता हूँ ना कि माय डैड वाज ग्रेट एट आर्ट, ही वांटेड टू बिकम एन आर्किटेक्ट. ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू हिज पैशन. ठीक है, देन ऑब्वियसली उनका तो वो हुआ कि इंजीनियरिंग में पहला एडमिशन मिल गया तो इंजीनियरिंग ले लिया. उनको आर्किटेक्चर में भी लगा था, बट इंजीनियरिंग का पैसा वैसा दे दिया, इंजीनियरिंग में ज़्यादा पैसा है तो चलो इंजीनियरिंग कर लिया. आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, नाउ दैट आई सी, आफ्टर रिटायरमेंट वो उनके खुद के पैशन को हाथ लगा रहे, वापस आ रहा है ना. हाँ, इतने साल काम करने में ही निकल गए. बट वो फिर बड़ा लेट हो जाता है ना फिर कभी. एग्जैक्टली ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ, पैशन चला जाता है. और अभी भी कैसा है कि वो इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस वेयर इंसान को रिग्रेट नहीं चाहिए कि मैंने कभी मेरा पैशन एक्सप्लोर ही नहीं किया. और फिर शायद मतलब यू डोंट गिव इनफ चांसेस टू योर पैशन. एक ही चीज होती है उसके अंदर, वो जो 1 तारीख को या 31 तारीख को या 30 तारीख को क्रेडिट मैसेज जब आता है ना, वो तुमको पीछे पकड़ के रख देता है कि नहीं जाना है.
मतलब नहीं करना है अपने उसके लिए? वो इंडिविजुअल्स पे ही है ना कि अभी सिचुएशन क्या है तुम्हारा. इफ यू वांट टू अर्न अर्लियर इन योर लाइफ, इफ यू डोंट हैव द टाइम, तो ठीक है, यू कैन गो फॉर मनी मेकिंग सॉल्यूशंस. अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे घर में पैसा है, डैड तुम्हारे में इन्वेस्ट करने को रेडी है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना पैशन परस्यू कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं यार, बिकॉज उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट करा है उसमें, सीखने में, एक्सपीरियंस लेने में. ये उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं है कि सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है. हाँ, उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं है कि कमाना शुरू करना है नहीं करना है. अपना केस डिफरेंट था तो ठीक है. मैंने ऐसे No भी लोग regrets. देखे जिनके पास बहुत पैसा है, पेरेंट्स सपोर्ट करने को रेडी है, बट But फिर भी कुछ नहीं इनको कर लगता है कि मेरा जो पैशन है वो मेरे को पैसा नहीं देगा, तो मेरे को पैसा चाहिए. और अभी हम जो ये पॉडकास्ट चला रहे हैं, शायद हमारा थोड़ा सा पैशन थोड़ा सा तो है ही ये सब करना. सो हम मेहनत कर रहे हाँ, ये हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट्स टुवर्ड्स लाइफ है. एक सक्सेस गोल ऐसा मीट करने के लिए ही हम लोग ये कर रहे हैं, एंड हम लोग को अच्छा भी लगता है. ऐसा नहीं है कि हम लोग देखे कोई देखे ना देखे, हाँ, कोई देखे ना देखे, हमको तो अच्छा लगता है किसी चीज पे. 100 लोग देख रहे तो 100 लोग. बट अभी 1 लाख देखो, 100 मत देखो, 1 लाख तक पहुंचाओ ये चीज. लास्ट रील पे कितना है? 12K 12,000 लोग 12,000 लोग. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप्स है. आई गेस ये बहुत लंबा जाएगा. और टू एवरीवन, हम जॉब छोड़ देंगे अगर ये ज्यादा अच्छा चला तो. तुम इतना अच्छा चलाओ कि हम जॉब छोड़ दे और हम अपने पैशन जो कि ये है फॉलो करें और सबको एंटरटेन करते रहे. और क्या चाहिए? जैसे मेरे को लगता है ना, अपन तीनों को देख के मेरे को कभी कभार लगता है ना कि ये एक अच्छा है जो फिल्म मेकिंग में कर सकता था, तू है जो क्रिएटिव डायरेक्शन और डायरेक्शन में ज्यादा अच्छा कर सकता था, मैं है मेरा एक्चुअल पैशन मेरा एक्टिंग में था. बट हम लोग वही है कि हम लोग अभी भी वही मनी के लिए और थोड़े चीजें फुलफिल करने के चक्कर में हम लोग खुद को एक बैक स्टेप पे है, हम लोग एक फ्रंट फुट पे जाके कर नहीं पा रहे सारी चीजें. बट ठीक है, आई गेस हम ये स्टार्ट करने के बाद रियलाइज कर रहे हैं कि हम कर पाएंगे. ठीक है, आई गेस काफी सारी बातें हो गई स्टार्टअप के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, जॉब्स के बारे में. व्हाट डू यू थिंक, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल बिजनेस और स्टार्टअप? स्टार्टिंग विद यू. चल स्टार्टअप तेरा. Startups, I think. हाँ. Any one reason? One reason being the hype right now, and I think the ways, the doors that are opened right now कि इतने investors है, इतना funding इतना easily, क्योंकि जो problems जो भी अपन ने discuss करा वो अभी के era में वो solve करने के लिए बहुत सारे options हैं. तो वो startup culture को maintain करना और startup खोलना अभी पहले से बहुत ज़्यादा, वो traditional से बहुत ज़्यादा easy हो गया. Which is because तुम्हें फंडिंग जल्दी इजीली मिल जाती है. ठीक है. फॉर मी इट्स मेजरली इनोवेशन. स्टार्टअप्स के साथ हमेशा इनोवेशन एसोसिएटेड होता है. बीइंग द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई ऑलवेज कीप सीकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन. ट्रेडिशनल बिजनेसेस में कैसा होता है, ऑब्वियसली वहाँ पे भी अलग स्किल सेट लगता है, तुमको अलग बिजनेस स्ट्रेटजीज लगती है. बट startups में usually innovation is what is at the core of every startup. As long as you are innovating, तुम्हारा product चलेगा. And that is something that I am more inclined towards, इसलिए for me startups. Great. I will go for traditional business because being someone who is from a business background, I can't say मैं बहुत ज़्यादा money minded, but yes, I need money from day one. वो हमने हर एपिसोड में देखा है अभी, ठीक है. तो तू बता मत, हमको मालूम है, उनको भी मालूम है. I guess profit making in traditional and conventional business starts from day one. पहले दिन से ही start होता है. So I think that's where I will land up. कि एक traditional business, conventional business खोलेंगे and that would actually at the end help us anyone grow. ठीक है. We have spoken a lot about this. I want everyone जो भी ये वीडियो देख रहा है, बताओ अपने कोई स्टार्टअप में काम कर रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस बताओ. व्हाट डू यू थिंक कि स्टार्टअप होना चाहिए या कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बिजनेस खोलना चाहिए? कमेंट्स में बताओ. डू यू थिंक एनी काइंड ऑफ प्रोज एंड कॉन्स जो हम मिस कर गए हैं और जो आपको पता है? किसी को किसी के अगेंस्ट आवाज उठा किसी को दोगलापन दिखाना हो किसी का, ये सारी चीज हमको कमेंट करके बताओ ये वीडियो में. हम लोग
कई चीजें मिस कर चुके हो सकते हैं, बट आप हमें बताओ कि क्या है क्या नहीं है, लाइक कमेंट्स में कॉन्वर्सेशन क्रिएट करो, दैट वुड एक्चुअली हेल्प एवरीवन नो अबाउट startups and the culture and everything. Make sure that you go and जय माता रे हाय भावा ए भाई fuck परी अरे रोज रहा क्या क्या यार रोज का हो गया है अभी। ये तो फिट हो जाएगा, उसका कुछ मोटर वाला है क्या? नहीं मोटर वाला नहीं है। हाँ फिर फिट हो जाएगा। क्या अबे पर खाली टूट मिरर गया लगा ना, था? टूट गया ना पीछे का पीछे से। टूटा ना। हाँ। अरे वो रिक्शा वाला ठोक के गया मेरे को। वो रिक्शा वाला ठोक के गया मेरे को बाजू में, मैं उसको रोकने जा रहा था। मेरे को इधर राइट पे ठोका वो। पकड़ के धमकी दो। अरे क्या धमकी देने का, बुड्ढा था वो, बुड्ढे को क्या क्या बोलेगा धमकी वो, देगा मैं बोलेगा उसको, इसीलिए नुकसान पे नुकसान ही हो जा रहा है यार भाई। गाड़ी गाड़ी हाँ समझा मेरे को, क्या है ये? अरे यार अभी अबे ऐसे ही ठोकते जा, नई गाड़ी आ जाएगी। चलो एटलीस्ट ये वाला एक्सीडेंट ऑन कैमरा पकड़ा गया। तुम लोग को समझ रहे हो क्या, हम लोग का प्रोडक्शन वैल्यू मतलब अगले लेवल पे है। हर वीडियो के साथ लॉस तो है ही, और मेरा ही लॉस है। हम लोग साला जिधर नेक्स्ट टाइम तू निकालेगा गाड़ी। हाँ चल ठीक। एंड एज वी मेंशन, हम लोग सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे स्पोर्ट्स वाले वीडियोस ना देखो। प्लीज डू मेक श्योर कि यू चेक आउट आवर लास्ट 3 वीडियोस। ऑल्सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर दो यार, और सारे चैनल पे कर दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह कर दो, आग लगा दो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। See you guys. Bye bye.